तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो रिएक्शंस, और उन दो रिएक्शन से पिछले कई सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्यों ना उसे हम तैयार कर ले। मैं आपके लिए ऐसी ही चीज़ें ढूंढ के ला रही हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि सिर्फ 2 दिन है आपके पास। मैं कुछ आपको फालतू का नहीं पढ़ाने वाली, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो ज़रूरी हैं, सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो यहाँ पे आपका पहली रिएक्शन है एल्कोहल से एल्डिहाइड बनना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना। यानी एल्कोहल मतलब जिसमें OH जुड़ा हो, एल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO जुड़ा हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें COOH जुड़ा हो। ठीक है, तो जिस भी चेन के अंत में ये सारी चीज़ें जुड़ा हो उसके हिसाब से नाम दिया गया है। अब ये नाम अलग अलग हो सकते हैं। आज ही मैंने आपको बता दिया है। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देखो। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आती हैं तो आपको आगे समझने में बहुत दिक्कत होगा, तो आप पिछला लेक्चर जाके ज़रूर देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बेसिक्स का। ठीक है, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, उसे जाके देखो। सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर है और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान बन जाएगी उससे। देखो, जब भी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होता है या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। यानी ये आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इससे हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, O। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहीं भी अगर मान लो एल्कोहल दिया है और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया गया और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लिख के दे दिया, तो आप जान जाओगे कि एल्डिहाइड से हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड ही बनाना है। या एल्डिहाइड दिया है तो आप जान जाओगे उससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, अलग अलग इसके अभिक्रमक होते हैं। वो क्या अभिक्रमक है, टॉलेंस अभिक्रमक हो सकता है, फेहलिंग अभिक्रमक हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है अम्लीय विलयन, और KMnO4 का अम्लीय विलयन हो सकता है। अगर ये आपको कहीं भी देखने को मिले तो साधारण सी बात है, ये क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और किसी भी चीज़ का ऑक्सीकरण करने में मददगार होते हैं। ठीक है, तो खास करके जो टॉलिन अभिक्रमक और फेहलिंग अभिक्रमक होता है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने में बहुत मदद करता है। ओके, तो देखो अगर कहीं अल्कोहल दे रखा है, या तो मेथनॉल दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, और उसके आगे आपको अगर टॉलिन, फेहलिंग या ये दोनों में से कोई भी लिख के दे रखा है, तो आप समझ जाओगे कि हमें उससे क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। अगर इथेनॉल है तो आप बना दोगे इथेनॉल्डिहाइड। ठीक है, या फिर आप बना दोगे इथेनॉल, IUPAC नेम उसका आल होता है, जिसके अंत में CHO लगा हो उसका IUPAC नेम में आल जोड़ देते हैं नाम में। ठीक है, तो अगर मिथेनॉल है तो मिथेनॉल कर दोगे। ठीक है, ऐसे करके रिएक्शन करवानी है आपको। खाली स्थान दे देगा, आपको भरना होता है कि आगे इसके चल करके क्या बनेगा। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी भर पाओगे। तो इन चारों में से कोई भी नज़र आ जाता है तो आप समझोगे कि वो ऑक्सीजन निकालेगा और एल्कोहल से एल्डिहाइड बना देगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, चिंता मत करो। इसी का ठीक उल्टी रिएक्शन, आपको कोई 2 रिएक्शन नहीं याद करनी है, दरअसल सिर्फ इसकी उल्टी रिएक्शन है। वो उल्टी रिएक्शन देख लो यहाँ पे क्या है। देखो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल, इसका जस्ट उल्टा। अभी हम इस वे में जा रहे थे, अब हम उल्टा जा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण के बजाय क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर यूं कह दो कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अपचयन। अपचयन किसकी वजह से होता है, ये 5 रिएजेंट है जिसकी वजह से अपचयन होता है। कहीं भी अगर आपको LiAlH4 या NaBH4 या Na+ एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा, इथेनॉल वाला, ठीक है, ये वाला एल्कोहल, या फिर निकल के साथ H2, प्लैटिनम के साथ H2, पैलेडियम के साथ H2, या ग्रिग्नार्ड अभिकारक मिल गया। ग्रिग्नार्ड अभिकारक क्या होता है, RMgX। ठीक है, R हम लिखते हैं CH3, ये C2H5, कुछ भी हो सकता है R। मैंने कल पढ़ाया था आपको, मैं बार बार कल बोल रही हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और X जो है वो आपका ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता है कि CH3MgCl, ये भी आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। CH3MgBr लिख दिया, वो भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कह क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारे अगर हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी रख दूं तो इसका मतलब होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में बदलने वाला है, एल्डिहाइड में बदलने वाला है।
तो ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके देगा या कहेगा कि एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है या एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना है तो क्या डाला जाए, ठीक है, कौन सा रिएजेंट डालोगे, कैसे बदलोगे, तो आपको ये में से कोई भी रिएजेंट लिख के दिखाना होता है। ओके, तो आपको सारे रिएजेंट याद होंगे तभी आप आसानी से इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख ही लेते हैं, है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कोई भी रिएक्शन है अगर, तो कोई भी रिएक्शन एक स्टेप से तो आपको आएगी नहीं, है ना, पर आपको रिएक्शन टुकड़ों में याद करनी पड़ती है। कुछ भी चीज़ बदलने को बोला तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स क्वेश्चन के कराऊंगी आपको। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है। अब ये पूरी रिएक्शन तो हमें नहीं आती, पर हमें इतना पता है कि एसिटल्डिहाइड से हम एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हैं, यानी कि एल्डिहाइड, देखो CHO जुड़ा है, CHO से COOH कैसे बना सकते हैं। हम K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन लेंगे, यानी कि यहाँ पे H2SO4 लिया, यानी अम्लीय विलयन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे O लिख दिया, तब भी आप समझ जाओगे कि हाँ उसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक रिएक्शन आपको दिख रही है, इथिल एल्कोहल, एल्कोहल आपको अंत में दिख रहा है, OH जुड़ा दिख रहा है, उसको अगर आपको एल्डिहाइड में बदलना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी मैंने पढ़ाया है उनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। जैसे यहाँ पे देखो क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड से बनाया है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, तो टोलन अभिक्रियक का इस्तेमाल कर लिया, टोलन अभिक्रमक का। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं आगे और क्वेश्चंस दिखाऊं आपको, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि CH3CHO यानी CHO जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, इससे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए O ऑक्सीजन लिख दिया सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे देखो A से B बनाना था, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अगर आपको A पता है तो B अपने आप निकाल लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप तैयार करोगे तभी आपका एक बड़ा रिएक्शन जा करके तैयार होता है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का फेहलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो ये क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड में बदल गया है। देखो यहाँ पे COOH लग गया है CHO की जगह। ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी पहले हमें क्या करना पड़ा है, एल्कोहल से क्या बनाना पड़ रहा है, एल्डिहाइड। ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके सारे रिएक्शंस आने लगेंगे। देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल से फेहलिंग सॉल्यूशन द्वारा, फेहलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण कर करके हम बना रहे हैं क्या, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड का एसिटिक अम्ल बना रहे हैं, एल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बना रहे हैं। ऐसे ही आपको छोटे छोटे पार्ट्स में रिएक्शन याद रखोगे तभी आपको एक बड़ी रिएक्शन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए आप ये रिएक्शन याद रखो, एक मिनट, तो आज के लिए आप ये रिएक्शन याद रखो, ठीक है। और ये रिएक्शन याद रखोगे तो धीरे धीरे करके मैं से जितना हो पाएगा मैं उतना आपको सिखाती जाऊंगी। बस जितना बोल रही हूँ उतना याद रखो। एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई, ये जो टॉलन अभिक्रमक है ना, तो कभी कभी पूछता है आपसे टॉलन अभिक्रमक है क्या, तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। अमोनियम मतलब अमोनिया उसमें नजर आएगा आपको, NH3। सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर आप जानते हो ना, चांदी, है ना, वो नजर आएगा। और नाइट्रेट मतलब होता है NO3। ये तीनों चीज आपको नजर आएंगी टॉलन अभिक्रमक में। फेहलिंग में जलीय कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का जलीय विलयन आपको दिखेगा। फेहलिंग का दो सॉल्यूशन होता है, A सॉल्यूशन, B सॉल्यूशन। A वाले में CuSO4 होता है, B वाले में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखना कि ये सारे लोग ऑक्सीकरण करते हैं यानी ऑक्सीजन जोड़ते हैं, और पीछे जो मैंने दिखाया था वो आपका अपचयन करते हैं यानी ऑक्सीजन निकालते हैं या फिर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक ही रिएक्शन से हमने कई सारे क्वेश्चंस में उसका इस्तेमाल देखा, तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखो, कई सारे क्वेश्चंस आपके से बन जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीज़ों के साथ, जो कि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड ही अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री का ही वीडियो मिलेगा आपको आज और कल। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।